अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अहमद नसीर। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1 और आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगा हूँ। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या मतलब कि हमें जो आज मिली हैं वैल्यूज़ वो हमें मिली हैं रेडियन सिस्टम में और हम इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है मेरे पास। मैं एक्सरसाइज 9.1 पे हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है मेरे पास। फाइव बाई 8 इसे हमने कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि डिग्री, मिनट, सेकंड में। पेज है हमारा 282। हाँ, हमें कुछ बातें जो मैंने उस दिन भी बात की थी मैं दोबारा से वजाहत कर दूं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्रीज का। ठीक है, ये आसान है, काम कल वाले से बहुत आसान है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली जहाँ जहाँ पाई लिखा है वहाँ हमने बस चुप करके 180 लिख देना, आगे कैलकुलेटर जाने और उसका काम। ठीक है, जहाँ तक कन्वर्शन होगी हम कैलकुलेटर से करेंगे, वरना हमें खुद भी कटिंग वैसे आती होनी चाहिए। बाकी अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो बेटर है कि आप इसमें कटिंग करें। मसलन अब मैं इसे काटूँ तो ये होगा 2 9 are 18 एंड 0 वैसे ही 2 4, तो 90/4। 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8 एंड 5 तो 45/2। अब 45/2 कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 डिग्री। ये भी ठीक है जवाब। आपने इसे डिग्री, मिनट, सेकंड में लेकर जाना है, तो फिर अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर इसको हम लिखेंगे 22 अलहदा और 0.5 अलहदा, और 22 डिग्री 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों? क्योंकि हम डिग्री से जा रहे हैं मिनट्स में, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 60 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये आ गया हमारे पास 30। तो 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं इस एक्सरसाइज का मतलब इसी सवाल का पार्ट 2 करने लगा हूँ। पार्ट 2 क्या है जी हमारे पास, 5/6। 5/6 इसको मैंने लिखा। बातें फिर से वही हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, ये हमें पता है। जहाँ पाई लिखा है वहाँ 180 पुट कर दें और बटे वाला वैसे ही रहेगा। इसको हमने सॉल्व किया, 6 3s are 18 एंड 0 वैसे ही, तो 30 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है जी, 5/4। हमें क्या पता है कि पाई बराबर है 180 डिग्री के, ये हमें पता है। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री ओवर 4। इसको हमने सॉल्व किया। 4 कितनी बार दी, 4 4s are 16 एंड 2 इधर कैरी हो गया, 4 5s are, तो 45 डिग्री हमारा जवाब। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई गलत भी नहीं करेगा, और एमसीक्यूज हो तो बेहतर है आप कैलकुलेटर से ही करें ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। लेकिन अगर आप 2 नंबर लेना चाह रहे हैं तो आपको कटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आपने उन्हें बताना है कि आपको कितना कुछ आता है। ठीक है, पार्ट 4 है π/3। हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 180 और बटे में 3। 3 6 are 18 एंड 0, तो 60 डिग्री हमारा क्या आ गया जी, जवाब आ गया। अच्छा,
अगला पार्ट क्या है जी, पार्ट 5 π/2। पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो 180/2 दैट वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी, अल्लाह करे आपको पता चल रहा हो, उम्मीद तो है पता चलना चाहिए, इतना भैड़ा भी नहीं है या ना ही इतने मुश्किल हैं सवाल। पार्ट 6 करने लगे हैं, 2π/3 और हमें पता है कि पाई बराबर होता है 180 के, तो ये बात हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 डाट हैं हमारे, ये डाट मैंने ऐसे डाट। अच्छा जी, अब हम पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री ओवर 3, 3 कितनी बार जी, 3 6 एंड 0, तो ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है जी, इसके बाद उम्मीद है मुश्किल ना लग रहा हो, ये बातें आपने ज़्यादातर की भी हुई हैं मैट्रिक में। पार्ट 7 है मेरे पास 3π/4, क्या करेंगे, पाई की जगह क्या पुट करेंगे 180 डिग्री ओवर 4, 445 एंड इसको मल्टीप्लाई करें तो 135 हमारे पास आंसर आ गया। आगे क्या है जी, पार्ट 8 है हमारा 5π/6, 5 ऐसे ही, पाई की जगह क्या आ जाएगा 180 एंड ओवर 6, 6 3s एंड 5 30s 150। ओके हो गया, उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद है पार्ट 9। 9th पार्ट में क्या है जी कि 7π/12 और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा, वैसे मुझे लिख के छोड़ देना चाहिए पर मैं बार बार इसको कर जाऊँ। अच्छा जी, 7 इंटू 180/12, तो 12 पे इसको काटने की कोशिश करते हैं, 6 पे देख लें, 6 2s एंड 6 30s और फिर 2 15s, 15 7 बार पता नहीं क्या 7 15s होते हैं, मैं गलती ना लिख दूँ, 105 डिग्री। ठीक है जी, तो उसके बाद है हमारे पास पार्ट 10। लो मैं फिर से स्टार्ट, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें है हमारे पास 9π/5। मैं सारे क्वेश्चंस खुद कर रहा हूँ, इससे आपका कह लें कि कोई अगर क्वेश्चन में इशू आ रहा हो तो आप उसे देख सकते हैं, किसी बच्चे का कोई मसला होता है और किसी का कोई, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी वीडियो देखें, जस्ट आप समझने की हद तक समझ लें। ठीक है जी, तो 5 के टेबल पे से काटते हैं, 5 3s 15 एंड 5 6 30। अच्छा जी, इतला ठीक ही होगा, 36 9 है, ये आ गया जी 324 डिग्री। ओके हो गया। इसके बाद है जी हमारा अगला पार्ट, कौन सा किया हमने अभी, 10वां किया है, 11वां है जी 11π/27, तो 11 ऐसे ही पड़ा रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 180 और 27 और 180 एक टेबल पे जाते हैं, 3 9s एंड बल्कि 9 3s करते हैं, 9 3s एंड 9 2s 0। अब ये आ गया हमारे पास 220/3, तो 220/3 73.3333, ये हमारा जवाब आ गया डिग्रीज में। अब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, तो क्या करेंगे, बल्कि डिग्री मिनट और सेकंड में,
इसको लिखेंगे 0.3333, तो ये डिग्री से ज़्यादा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 60 से, जैसे मैंने पहले पार्ट में किया था। तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा मिनट्स में। 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया हमारे पास 19 पॉइंट, मतलब 73 वैसे पड़ा है, और 19.998 ये हमारे पास आ गए मिनट्स। तो 73 और 19 मिनट सेपरेट हैं। 0.998 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये चला जाएगा सेकंड में। बड़ी अच्छी तरह आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल इसको डिस्कस किया है। नहीं भी पता लग रहा तो अब इसको याद रखें कि अगर आपने मिनटों से सेकंड्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जवाब हमारा आ गया 73 डिग्री 19 मिनट्स एंड 59.8 seconds, and that is approximately equals to 73 degree 19 minutes and 60 seconds. ओके हो गया, अल्लाह करे समझ आ गई। इसके बाद है पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर क्या है जी, थर्टीन पाई बाय 16। तो क्या करेंगे, उसी तरह से पाई की जगह 180 पुट कर दें और 60। अब ये सारा चला गया है डिग्री में। 2 8 are 16 and 2 9, and then 2 4 are and 2 45। क्या बच गया जी, 13 मल्टीप्लाई बाय 45 ओवर 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 4, क्या जवाब आ गया, 146.25 ये डिग्री है। अब इसे हम लोगों ने मिनट्स और सेकंड में लहदा कर, तो 0.25। जब प्लस डालेंगे तो दोनों में डिग्री लगाएंगे। जब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है तो मतलब अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, तो अब ये ब्रैकेट के ऊपर मिनट की सिंबल आ जाएगी और यहाँ डिग्री लगाएगी। 146 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट वुड बी इक्वल्स टू 15 मिनट्स, एंड दैट्स ऑल। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 13। पार्ट क्या कहता है जी, 17 पाई बाय 24। 17 की तरह वैसे रहेगा, पाई की जगह 180 आ जाना है, और ओवर 24। 6 के टेबल पे दोनों आते हैं। 6 3s are 18, 0 वैसे, 6 4s are 24, 4 2s are and 4 15s are। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 2, इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2, जवाब आ गया आपका 127.5 डिग्री इक्वल्स टू, अब 127 डिग्री तो पूरे हैं और 0.5 डिग्री लगा कर लिया। 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, प्लस ख़त्म, और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 लगाया तो यहाँ आ जाएगा मिनट। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय जब हमने किया 60 तो वो 30 आ जाना, जैसे पहले सवाल में आया था। इसका हाफ भी यही होता है, 30 मिनट। ओके हो गया। आगे है पार्ट 14। क्या होता है 14? अच्छा, इसमें क्या है जी, 25 पाई बाय 36। पाई की जगह क्या आ जाएगा, 180 ओवर 36। इसको सॉल्व करेंगे। 2 9s and 2 18s, now 9 2s and 9 10s,
2 5 एंड दिस। तो ये सीधा सीधा भी था, 36 5 बार भी 180 होता है, लेकिन आपने दिखाना है कि आपको सारा कुछ ही आता है, लिहाजा हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वो भी 25 5 बार 125 एंड ये हमारा जवाब ओके हो गया। आगे है पार्ट 15 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 15 क्या कहता है जी? 19 पाई बाई 32। तो 19 वैसे ही पड़ा रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 32। इसको हम देखते हैं, 2 पे जाएगा 18 2 भी मेरा नहीं होता, 2 पे चल जाते हैं ना, आसान कर लें इस बार। 90 आ गया और इधर से आ जाएगा 1 एंड 6, तो अभी भी कटता है। 2 8 एंड 2 45। क्या बच गया जी? 19 मल्टीप्लाई बाय 45 ओवर 8। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 8। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कटिंग इसी तरह से करें, और भी किसी तरह होती हो तो ज़रूर करें, बल्कि बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, आपका ये चीज़ हमसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अल्लाह। हाँ जी, अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल में। तो यहाँ डिग्रीज हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। तो 106 डिग्री वैसे ही रहेगा और 0.875 को हम जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा मिनट्स में। 106 वैसे पड़ा है, उसको नहीं छेड़ना। 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60, तो जवाब हमारा आ गया 52.5। तो 106 डिग्री 52.5 मिनट्स। पॉइंट है अभी भी 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो डायरेक्ट ही चला गया सेकेंड्स में। 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 मिनट्स सेकेंड्स। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये पहला पार्ट हमारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। हाँ जी, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? ये मैं यहाँ से बुक से पढ़ता हूँ आज। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock? कि जब 4 बज जाते हैं घड़ी के ऊपर तो उनके दोनों हैंड्स जो बड़े हैं, एक आवर वाला और एक मिनट वाला, तो इसके अंदर कितने डिग्री का या कितने रेडियन का एंगल होता है। उसने सिंपली बस हमसे एंगल की बात की है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है SI वो है रेडियन, तो लिहाजा मैं रेडियन के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा बात करूँगा। मिसाल के तौर पे समझने के लिए, ये हमारे पास एक घड़ी है। इस घड़ी में यहाँ बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 6, मतलब 3, और यहाँ होते हैं 9। तो हमने एक सेंट्रल पॉइंट रखा और ये घड़ी होगी जब 4 बजेंगे तो यहाँ पर होगी हमारी बेचारी आवर्स वाली और ये होगी मिनट्स वाली, फिर यहाँ 1 और यहाँ 2, और इस तरह से हमने डिस्कस करना है। हमें पता है, जो बातें हमें पता है पहले हम वो डिस्कस कर लें कि जब घड़ी ये वाली सुई चलेगी यहाँ से 12 से और घूम के दोबारा 12 पे आ जाएगी, तो ये होगा 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। इसके बाद हमें एक और बात पता है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट की, इस केस में, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट चाहिए। उसको हम डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि एक घड़ी जब यहाँ से चलती है सुई और यहाँ पर वापस आती है तो 12 घंटे गुजर जाते हैं। यानी कि एक रेवोल्यूशन बराबर है किसके? 1 रेवोल्यूशन बराबर है 12 आवर्स के। यहाँ मैं सादा अल्फाज में लिखूं, एंगल ऑफ 12 आवर्स। हमें सिर्फ 4 घंटों का चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं, पहले मैं एक का निकालूंगा, एंगल मेड बाय 1 आवर।
तो 1 आवर का क्या मतलब होगा कि आपने 2 पाई को डिवाइड कर देना है 12 पे। क्यों? क्योंकि ये 12 घंटों के लिए था। अब हमें अगर 1 का चाहिए तो हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 घंटे का मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली हमने निकालना है कितने घंटों का? 4 घंटों का। तो हम 4 घंटों की तरफ जाते हैं। एंगल मेड बाय 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 2 पाई बाय 3 रेडियन। इसे आपने अगर कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में तो इसकी जगह 180/3 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मतलब ये 60 एंड 120 डिग्रीज। ठीक है, अब ये रेडियन से डिग्रीज में आ गया। ओके हो गया? अल्लाह करे समझ आ गई हो। पेपर में ऐसे ही करना है, फिगर भी साथ ही बनानी है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ना हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे कि डिग्री का जो एंगल होता है, एंगल का ताल्लुक क्या है सर्कल के साथ और सर्कल की लेंथ के साथ और उसके रेडियस के साथ। ठीक है, वैसे इस पर मैंने बात हल्की सी स्टार्टिंग में की थी जब मैंने पिछला लेक्चर दिया है। अब मैं इसको प्रॉपर वे में ज़रा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप देखें लेंथ क्या होती है। जब हम लोग एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लेते होते हैं इनिशियल आर्म और यहाँ पर हम लेते होते हैं टर्मिनल आर्म। जब हमने रेडियन की डेफिनेशन डिफाइन की थी तो हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम 1 रेडियन तब कहेंगे अगर ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r के बराबर। तो यहाँ पर हम उसे r नहीं कह रहे, हम बेसिकली क्या कहते होते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये l है। l का मतलब लेंथ। ठीक है, तो एक रिलेशन है जो आपको समझना पड़ेगा, इस लेंथ का इस रेडियन और इस थीटा के साथ क्या ताल्लुक है। L = r थीटा। हम इसे एक बार बुक से भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं प्रॉपर वे में, फिर हम आगे आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ जी, हम एक आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है जी, प्रूव दैट थीटा = L/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल L, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर। आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो कुछ फिगर्स हैं जो उसने वजाहत के लिए रखी हैं। ये एक थ्योरम है, मैं इसे एज इट इज़ रीड करूँगा पहले, फिर हम इसे बाद में करने की कोशिश करेंगे। तो वेयर प्रूफ है जी हमारे पास, पहली फिगर है बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन को आगे रखते हुए एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सब्टेंडेड एट एन आर्क AB। अगर A to B हमारे पास कोई आर्क हो किसी भी सर्कल के ऊपर, तो वो 1 रेडियन तब होगी अगर AB की लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के। दूसरी बात, ये हाफ रेडियन के बराबर तब होगी अगर ये 1/2 आर्क हो जाए, और अगर ये 2 रेडियन के तब बराबर होगी अगर आप इसको r को 2 से ज़रब दे दो, और ये थीटा रेडियन के बराबर तब होगी अगर आप इसको थीटा से ज़रब दे दो। तो AB = θr, और इस साइड पर आकर अगर आप AB का मतलब L ले रहे हो तो L = θr या r थीटा, एंड थीटा विल बी = L/r। ठीक है जी, मैं इसकी वजाहत दस्ते पे करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे कुछ पता। हमने साबित करना है जी L = r थीटा। यह आपको इस तरह से भी लिखा आ सकता है कि थीटा = L/r प्रूव करें। उसके लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रेडियन की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि अगर ये आर्क लेंथ ये वाली फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जी, A to B नाम रख लेते हैं ताकि बात करना आसान हो, ये बराबर आ जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के। ठीक है, अगर ये चीज़ लेंथ r है तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। ये बात हमें पहले छोटे होते से पता है, ये हमने चैप्टर के शुरू में कल भी मतलब पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। तो इससे हमें कुछ बातों का पता चलता है, वो मैं लिखूंगा। क्या पता चला जी, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन have an arc AB of length 1 radius 1r। क्या पता चला जी कि अगर आपने एक रेडियन एंगल लिया है
तो उससे बनने वाली आर्क लेंथ कितनी है, 1 आर के बराबर, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है जी, क्या पता चला, अगर आपने एंगल 1 रेडियन लिया है, थीटा 1 रेडियन लिया है, तो जो आर्क लेंथ होगी वो 1 रेडियस के बराबर यानी 1 आर के बराबर होगी। सिमिलरली एंगल अगर आपने 2 रेडियन ले लिया बिलफर्ज, हम यहाँ से उठे और एथे तक आ गए, मसलन यहाँ से थीटा हमने कर लिया डबल, तो ये थीटा अगर होगा हमारा 2 रेडियन, तो लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है जी, ये मैंने उस दिन भी बड़ी अच्छी तरह वजाहत कर दी थी। बहरहाल मैं लिखता हूँ, अगर आपने एंगल लिया है 2 रेडियन, तो आर्क लेंथ भी कितनी हो जानी है, 2 रेडियस, 2r के बराबर। और अगर आपने एंगल लिया है हाफ रेडियन, तो क्या पता चल रहा है जी, लेंथ कितनी रह जाएगी हमारी, हाफ आर। मतलब क्या है कि रेडियन के चेंज होने से रेडियस पर इफेक्ट आ रहा है, मतलब हमारी आर्क लेंथ पर इफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम लोगों ने एंगल लिया है रैंडमली कोई थीटा रेडियन, एम रेडियन, एन रेडियन, कुछ भी ले सकते हैं, तो ए बी लेंथ कितनी रह जाएगी हमारी, थीटा आर, और ए बी असल में क्या था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा भी प्रूव हो सकता है, तो ये आपने याद कर लेना है। वर्डिंग आप बुक वाली रखेंगे, है ये थ्योरम ही। ओके हो गया, जज़ाकल्लाह। आते हैं हम क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड थीटा। थीटा निकालना है व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ज़हन में सबसे पहली बात तो ये रखनी, जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। अगर आपको मिला भी है रेडियन में नहीं है, तो पहले आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, इन दो लेंथ्स का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है जी, L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड हमें चाहिए थीटा। तो हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है जी, L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है जी, तो L है हमारे पास 1.5, R है हमारे पास 2.5 और थीटा बेचारा वैसे ही रहेगा। तो 1.5 ओवर 2.5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो थीटा रह जाएगा। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर हमें जवाब दे देगा, पॉइंट से ऐसे पॉइंट भी गया और 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 जवाब आ गया 3/5 रेडियन। ऐसे भी ठीक है, अगर हमने पॉइंट्स में लेकर जाना है 0.6 रेडियन, ऐसे भी ठीक है, दोनों ही ठीक आंसर। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं था भी तो वीडियो बार बार देखें या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 क्या कह रहा है जी, L इज इक्वल टू है 3.2 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी एंड R इज इक्वल टू है 2 मीटर। तो हमें पता है L इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, और उसने हमसे कहा जी थीटा आपने निकाल दिया। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। 3.2 R 2 होगा, क्योंकि यूनिट सेम है तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, वरना इन दोनों का यूनिट सेम बनाना पड़ता है। बहरहाल थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 3.2 ओवर 2 इधर आके डिवाइड होगा, जब इसे करेंगे तो 1.6 आ जाएगा हमारा आंसर। ये किस में आया है, रेडियन में। यूनिट लगाना जरूरी है वरना नंबर गलत होगा, और बेहतर है कि आप इसको इस तरफ लिखें, आंसर आपने हमेशा राइट साइड पे लिखना। ओके हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने लगे हैं। अब भी यही सवाल चलेगा, मसलन
आपको दो चीज़ें देगा और तीसरी मांग लेगा। एल और आर, आप एल या आर या थीटा, इन तीनों में से दो चीज़ें आपको मिलेंगी और तीसरी आपने फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, पार्ट 1। आपको थीटा मिला पाई रेडियन, ये रेडियन में ही है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, वी नो एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल बेचारा हमारा नहीं है हमारे पास, आर है 6 सेंटीमीटर एंड ये लिखना जरूरी नहीं है, थीटा है हमारा पाई, 6 पाई सेंटीमीटर या 6 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे। अब पाई की वैल्यू रेडियन के हिसाब से लगनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जवाब आ गया 18.84 सेंटीमीटर। बच्चों के क्वेश्चन ज़हन में ये आया होगा कि आपने पाई की जगह 180 क्यों नहीं पुट किया। ये नहीं पुट होगा यहाँ, क्योंकि पाई की जगह 3.14 होना है। हम रेडियन के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं, रेडियन की वजह से, तो रेडियन का यूनिट ये है, लिहाजा मैंने ये वाली चीज़ पुट की। ठीक है, चलो जब कैलकुलेशन वर्बल करनी है तो ऐसा यूनिट्स में रहना होता है, और ऐसा यूनिट रेडियन है, लिहाजा हम रेडियन के साथ बात करेंगे। अच्छा, आगे है हमारा क्वेश्चन इसी का पार्ट 2, क्वेश्चन 5 पार्ट 2। हुआ जी, थीटा इज इक्वल टू, इसने आपको दिया 65 डिग्री 20 मिनट्स एंड आर इसने आपको दिया है जी 18 मिलीमीटर्स। तो फाइनल जो यूनिट एल के साथ लगेगा वो मिलीमीटर्स का लगेगा। मैंने इधर भी पीछे शायद सेंटीमीटर का लगाया था, भूल गया हूँ, तो आपने देख लेना। तो पहले हमारे पास पहली कंडीशन के थीटा शुड बी इन द रेडियंस। तो रेडियंस का मतलब आपने इसको पहले रेडियन में लेकर जाना। रेडियन में लेकर जाने के लिए पहले इसका सिंगल डिग्री में होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो सिंगल डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले 1 डिग्री में लेकर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 20/60 डिग्री। ठीक है जी, हम छोटे यूनिट से बड़े में आए हैं तो 60 से डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड किया तो 1/3 आया, 60 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसको सॉल्व किया 3, 180 प्लस 1 एंड 181/3 डिग्री, ये हमारा जवाब आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो ये किस में चला जाएगा, रेडियन में। आगे सारा कुछ कैलकुलेशन पे चला जाएगा। 181 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इसको पुट कर लें, ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 180। क्या किया है, पहले मैंने इसे सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड किया 60 पे और प्लस कर दिया, फिर इसको मैंने कटिंग की और 1/3 आया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना ही अच्छा है, आपने उसे दिखाना है कि आपको काम आता है। तो यहाँ पर बटे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 और 180 प्लस 1, ये सारा सिंगल डिग्री में आ गया। और इसको ऐड किया 181/3 और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको हम ले गए रेडियन में, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद ये था। तो रेडियन में जाने के लिए मैं पाई की वैल्यू 3.14 पुट करता हूँ। अब मैं करने लगा हूँ कैलकुलेशन, 181 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्या किया जी, जवाब आ गया हमारे पास 568.34 ओवर, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके यह है, नीचे क्या आ गया जी 3 मल्टीप्लाई बाय 180। स्टेप कोई ना छोड़ें, क्योंकि छोड़ा तो शायद नंबर कट जाएं, अगर आप सारे स्टेप करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। 568.34 डिवाइडेड बाय 540, तो 1.052 रेडियन हमारे पास क्या है जी, एंगल है। ठीक हो गया, अभी हमारे पास सिर्फ एंगल है। हम लोगों ने क्या निकालना था, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R है हमारे पास 18 और थीटा क्या है जी 1.052। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 18 से, तो जवाब आ गया 18.9 मिलीमीटर्स। ये हमारे पास आ गई लेंथ L। ओके हो गया, अल्लाह करे समझ आ गई हो। पार्ट 6 का पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 करने लगा। क्वेश्चन नंबर
56। अब हमने आर फाइंड करना है। पहले पार्ट में हमने थीटा फाइंड किया, फिर हमने एल फाइंड किया, अब हम आर फाइंड करेंगे। तो आर रेडियन में ही निकलेगा। एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा आर नहीं आर का यूनिट वो होगा जो लेंथ का यूनिट होगा, सॉरी पर थीटा रेडियन में होना ज़रूरी। पहले केस में रेडियन में ही है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल 5, आर वैसे ही क्योंकि चाहिए, और थीटा की जगह 1/2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आर, एंड ये आ गया आर इज इक्वल टू 10 और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 है जी, एल इज इक्वल टू आपके पास है 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले अब हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 45 4,000 होता है, पाई बाय 4 रेडियन, ये भी ठीक है। आप एल इज इक्वल टू आर थीटा डायरेक्टली कर सकते हैं। एल की वैल्यू उसने 56 दी है, आर वैसे ही, और थीटा की जगह पाई बाय 4 आ जाएगा। आर हमें चाहिए, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब 56 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें जी। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया जी, 224/पाई इज इक्वल टू आर। ठीक हो गया। ऐसे भी ठीक है। अगर आपने इसको 224/3.14 करना है तो ऐसे भी ठीक है, 3.1417 वट जो भी होता है। तो अब जो जवाब आएगा उसको भी हम लिख लेते हैं। इसको डिवाइड कर लिया 3.14 पे, जवाब हमारा आ गया 71.33। अब यूनिट होगा सेंटीमीटर, इधर भी लगा सकते हो। चलो, ये आपके हो गए 6 सवाल। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।